ढल गया दिन, हो गई शाम, जाने दो। मिलिए अब इस गोरी से, मेरी प्रेम चकोरी से, कैसी प्यारी मस्तानी दो दीवानी, एक मैं हूँ एक। चाहे तुम प्यार करो या बेकरार करो, ये दिन ये साल ये महीना मिट्टू मियां भूलेगा। चेहरे पर मासूमियत, आंखों में सपने और अदाओं में नज़ाकत। गोल गोल चेहरा, खूबसूरती और मुस्कुराहट ऐसी कि देखने वालों को लगे कि कोई गुड़िया हो। मुझको ठंड लग रही है, मुझसे दूर तू न जा। मुझको दुनिया की आंधियों से भला, जिसके मुस्कुराते चेहरे के पीछे का दर्दनाक सच सबके रोंगटे खड़े कर दे। शादी के 1 साल के भीतर पहले पति की मौत, फिर 20 साल बड़े शख्स से प्यार और दोबारा शादी। लेकिन बदकिस्मती ऐसी कि शादी के महज कुछ सालों बाद ही दोबारा विधवा। जाने क्यों लोग मोहब्बत प्रिया, इस राधा ने खेली अपने शाम से होली भी। 70 के दशक में अपनी खूबसूरती और एक्टिंग से अलग पहचान बनाने वाली इस एक्ट्रेस को देखकर ऐसा लगता था जैसे कोई अप्सरा स्वर्ग से उतर आई हो। अपनी निजी जिंदगी में जीते जीते नर्क देखने वाली यह एक्ट्रेस बेहद खूबसूरत होने के बावजूद न कभी इंटीमेट सीन्स दिए, ना ही कभी कम कपड़ों में दिखी। ये है मेरा प्रेमी, मुझको करे सलाम, मैं तेरी नीली नीली आंखों के दिल पे तीर चल गए। उम्मीद है अभी तक आप सब इस खूबसूरत और गॉर्जियस एक्ट्रेस को पहचान गए होंगे। अगर नहीं तो हम आपको बताना चाहेंगे कि आज हम जिस एक्ट्रेस की बात कर रहे हैं उनका नाम है लीना चंद्रावरकर। सुनो जी तुम बड़े वो हो, तुम सादे, यही सोच कर रात भर में सोई नहीं। बेपरवाह खूबसूरती की मिसाल लीना चंद्रावरकर ने पर्दे पर अपने हर रंग से लोगों का दिल जीत लिया था। मशहूर सिंगर की विधवा और चौथी पत्नी के तौर पर जिंदगी जी रही लीना चंद्रावरकर को आज भले लोग भूल गए हों, लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब बॉलीवुड में लीना का बोलबाला था और हर कोई इनकी खूबसूरती का कायल था। एक तो देर से घर को आना, उस पर झूठा प्यार जताना, और हर तस्वीर पे जानेंगे एक्ट्रेस लीना चंद्रावरकर की जिंदगी के बारे में और भी बहुत कुछ, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं उनके फिल्मों में आने के सफर से। आप बने रहिए हमारे साथ। ओ मेरे दिलदार, गुस्सा करोगे कितनी बार, मेरा प्यार न माने, तुम्हें जाल में फंसाए लिया बेईमान ने मोरा मनवा। मेरे दिल ने जो मांगा मिल गया, मेरे दिल ने, मैंने तुम संग प्यार किया, मैं कैसे नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा चैनल में। आज हम बात कर रहे हैं मशहूर एक्ट्रेस लीना चंद्रावरकर की। लीना का जन्म 29 अगस्त साल 1950 में कर्नाटक के धारवाड़ जिले में हुआ था। एक मराठी मिडिल क्लास परिवार में जन्मी लीना के पिता आर्मी में थे। बचपन से ही एक्टिंग की शौकीन लीना अपने स्कूल के दिनों में भी नाटकों में खूब एक्टिव रहती थी और बॉलीवुड में भी बहुत कम उम्र में उन्होंने डेब्यू कर लिया। तेरी उम्र की फुलवारी में, तेरी नीली नीली आंखों के दिल पे तीर चल गए। बात में जाने क्या हुआ। लीना के ग्लैमर इंडस्ट्री में सफर की शुरुआत फिल्म फेयर के फ्रेश फेस कंपटीशन के रनर अप बनने से हुई थी। इसके बाद लीना को विज्ञापन के ऑफर आने शुरू हो गए और जल्दी ही एड की दुनिया में वो आ गई। इस दौरान उनकी मुलाकात वेटरन एक्टर सुनील दत्त से हुई, जिसके बाद लीना के फिल्मी सफर की शुरुआत हुई। इतना तो याद है मुझे कि उनसे जब से तुम संग साथ लड़ी, नींद नहीं
दरअसल एक्टर सुनील दत्त इस दौरान फिल्म मसीहा के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। लीना उनको इतनी पसंद आ गई थी कि उन्होंने अपने नए प्रोजेक्ट के लिए लीना चंद्रावरकर को मुमताज़ और राजकुमार जैसे दिग्गज एक्टर्स होने के बावजूद साइन कर लिया। लेकिन यह फिल्म नहीं बन सकी और ठंडे बस्ते में चली गई, जो लीना के लिए बहुत बड़ा सेटबैक था। कोई देख ले अगर हम न कर गंगा में डूबा न जमुना में डूबा। इसी सब के दौरान सुनील दत्त अपने भाई सोमदत्त को लॉन्च करना चाह रहे थे और फिल्म की लीड एक्ट्रेस के लिए दत्त साहब की तलाश एक बार फिर से लीना चंद्रावरकर पर आकर रुक गई और उन्होंने सोमदत्त के ऑपोजिट लीना को साइन कर लिया। यह फिल्म बनकर तैयार हुई और साल 1968 में रिलीज हुई, मन का गीत नाम से। इटालियन स्टाइल तो दूर की बात है, अभी तो मैंने मैरिज इंडियन स्टाइल भी नहीं देखी। मैंने बड़ी मुश्किल से 3 टिकटें मंगवाई। फिल्म को काफी बढ़िया रिस्पांस मिला और इस तरह लीना चंद्रावरकर की बॉलीवुड में धमाकेदार एंट्री हुई। यहाँ आपको बताना चाहेंगे कि इसी फिल्म से वेटरन एक्टर विनोद खन्ना ने भी बतौर विलेन अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। मैंने तो प्यार का गुलजार सजा, लेकिन मुझे ना तुम्हारे पैदा होने की खुशी है, न मरने का गम होगा। बड़ी संगदिल हो। इस फिल्म के बाद लीना चंद्रावरकर ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा और आने वाले दिनों में एक से बढ़कर एक हिट फिल्मों में काम किया। अपनी पहली फिल्म के बाद लीना को जल्दी ही उस दौर के टॉप एक्टर्स के साथ लीड के ऑफर आने लगे। मन का मीत के बाद साल 1970 में लीना की सुपरहिट फिल्म हमजोली रिलीज हुई। फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार शुरुआत हुई। ढल गया दिन हो गई शाम, जाने दो हाय जान घबरा आँख झुकी। फिल्म के गाने बहुत पसंद किए गए। आज भी इस फिल्म के गानों को बहुत पसंद किया जाता है। फिल्म में लीना की अदायगी इतनी शानदार रही कि इसके बाद वो इंडस्ट्री की टॉप हीरोइंस की कतार में आ गई। जारी आई मेरी बारी, आरी जारी आई मेरी, क्या करूं होठों पे इस दिल के फसाने आ गए। इसके बाद साल 1971 में रिलीज हुई फिल्म महबूब की मेहंदी ने लीना को बतौर बॉलीवुड के बेहतरीन एक्ट्रेसेस में स्थापित कर दिया और उनकी पहचान इंडस्ट्री के टॉप एक्ट्रेसेस में होने लगी। उस दौर में हेमा मालिनी और मुमताज के साथ लीना चंद्रावरकर का नाम भी लिया जाने लगा। जो चिलमन है दुश्मन है। अपने निजी जीवन में आने वाले भूचाल से अनजान लीना फिल्मी करियर में लगातार सफलता की ऊंचाई चढ़ रही थी। वह उस दौर के फेमस एक्टर्स के साथ स्क्रीन शेयर कर रही थी और लगातार उनकी फैन फॉलोइंग भी बढ़ती जा रही थी। लीना की एक के बाद एक फिल्में धमाल मचा रही थी। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अचानक लीना के जीवन में तूफान आ गया, जिससे करियर ही नहीं निजी जीवन भी तबाह हो गया उनका। जानेंगे इस पूरे हादसे के बारे में विस्तार से। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उनके करियर के बारे में। दुनिया की आंधियों से भला बुद्धू पड़ गया पल्ले, पल्ले मेरे पड़ गया पल्ले। मुँह छुपा कर गया है अंधेरा मेरे जीवन। अपनी खूबसूरती और अदायगी से लीना चंद्रावरकर 70 के दशक की टॉप हीरोइंस की लिस्ट में आ गईं। अपने छोटे से फिल्मी करियर में लीना ने तकरीबन 30-35 फिल्मों में ही काम किया, लेकिन कम फिल्में और कम समय के बावजूद लीना का करियर काफ़ी असरदार रहा। आज के दौर में भी पुराने लोग उन्हें बखूबी याद करते हैं और पसंद भी। किस्मत के आगे बेबस इस एक्ट्रेस ने अपने छोटे से फिल्मी करियर में कई यादगार भूमिकाएं निभाईं। नीली 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 आँखों के दिल पे जल गए, राहों में खोया नवाओं में खोया, कि मैं गोरी
लीना चंद्रावरकर की प्रमुख फिल्मों की बात अगर की जाए तो इसमें मन का मीत, हम जोली, महबूब की मेहंदी, चिंगारी, रखवाला, दिल का राजा, एक कुंवारा एक कुंवारी, अनहोनी, मन चली, विदाई, एक महल हो सपनों का, कैद, बैराग, यारों का यार, नालायक, जालिम, सरफरोश और ममता की छाँव शामिल हैं। साल 1989 में रिलीज़ हुई फिल्म ममता की छाँव में उनकी आखिरी फिल्म मानी जाती है। हालांकि लीना ने साल 1980 में रिलीज़ हुई फिल्म जालिम से ही फिल्मों से दूरी बना ली थी और अपनी मैरिड लाइफ में बिजी हो गई थी। दोनों फिल्मों सरफरोश और ममता की छाँव में वो महज सपोर्टिंग रोल में ही दिखी। ऐसी बात बनाते हो, जान मेरी ले जाते हो, अब तुम मैं तुझ पे जान लुटाई, मैं तुझसे प्रीत लगाई, मैं किससे शिकायत करूं, शरारत मेरे साथ। क्या अपना और क्या बेगाना, मैंने आग जलाई, तूने आग पे डाला पानी। लीना चंद्रावरकर का फिल्मों से गायब होना सबके लिए हैरान करने वाला था। जिस दौर में लीना की फिल्में धमाल मचा रही थी, वहीं उनके निजी जीवन में तूफान मचा हुआ था। जहां उनका करियर ऊंचाइयां छू रहा था, वहीं निजी जीवन काफी उतार चढ़ाव से गुजर रहा था। तुझे दिल की बात बता दूं, नहीं नहीं नहीं, रस में नहाई ये रात कैसी। दरअसल जब लीना 25 साल की हुई तब एक आम मिडिल क्लास परिवार की तरह ही इनके माता पिता को भी लीना की शादी की चिंता शुरू हो गई और जल्दी ही उनकी शादी गोवा के एक रसूखदार पॉलिटिकल फैमिली से ताल्लुक रखने वाले सिद्धार्थ बंदोडकर से करा दी गई। शादी के बाद सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन तभी एक हादसे ने सब कुछ पलट कर रख दिया। दुनिया की आंधियों से भला अपने दिल की कहानी जिसे सुना सकते। अभी शादी के बाद सही से मेहंदी का रंग भी नहीं उतरा होगा कि साल भर के भीतर ही लीना के हस्बैंड की दुखद हादसे में मृत्यु हो गई, जिससे लीना की जिंदगी तहस नहस हो गई। जहां लीना शादी के बाद अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर सपने बुन रही थी, वहीं उन्हें अब विधवा के तौर पर जिंदगी बितानी पड़ रही थी। बेखुदी आज मुझे लेके वहाँ छुपा कर गया है अंधेरा मेरे जीवन का। समाज उन्हें कोस रहा था तो कुछ लोग उन्हें मनहूस मान रहे थे। इसी सब के बीच लीना के जीवन में एक ऐसा दौर भी आया जब उन्हें जीने की चाह खत्म होने लगी। वो परेशान रहने लगी, वो जीने के आस छोड़ने लगी। वो अपना करियर, रिश्ते, नाते सब खत्म कर बस मरना चाहती थी। जाओ जाओ बहलाते हो क्यों हमें बातों से, फैले फैले मौत के साए। लीना चंद्रावरकर के माता पिता और परिवार ने इस मुश्किल समय में उन्हें बहुत संभाला और सब ने उनको दोबारा फिल्मों में एक्टिव होने के लिए तैयार किया, जिससे लीना बिजी रह सके और अपना ध्यान बीते हादसे से हटाकर आने वाले भविष्य की तरफ लगाएं। यह वक्त भी बहुत जल्दी आया और लीना दोबारा बॉलीवुड में पहले की तरह एक्टिव हो गई और अपने काम में रम गई। काली काली रात डराए, तेरी उम्र की फुलवारी में तू ही तो है मेरा दीवाना। ना ऐसे देखो मुझे, ना टोको, जरा ये सोचो। धीरे धीरे लीना चंद्रावरकर की जिंदगी पटरी पर लौटने लगी। तभी लीना के जीवन में हरफन मौला किशोर कुमार की एंट्री होती है। जहां एक तरफ लीना हादसे से उबर रही थी, वहीं किशोर दा अपनी तीसरी पत्नी से अलग हो रहे थे। किशोर कुमार की तीसरी पत्नी योगिता बाली उनसे अलग हो रही थी। ऐसे में दोनों का साथ एक दूसरे को खूब रास आ रहा था। क्यों भला। मीडिया रिपोर्ट्स की मानी जाए तो ये किशोर कुमार ही थे जिसने लीना को बहुत हिम्मत दिया और हादसे से उबरने में मदद की। दोनों की दोस्ती जल्दी ही शादी में बदल गई।
लेकिन शादी की राह इतनी आसान नहीं थी। जहां लीना चंद्रावरकर के घर वाले इस शादी के खिलाफ थे, वहीं किशोर कुमार की तीसरी पत्नी योगिता बाली उनको तलाक नहीं दे रही थी। आगे जानेंगे आखिर किशोर कुमार ने कैसे लीना के घर वालों को मनाया और सब कुछ सेटल किया। विस्तार से आप बने रहिए हमारे साथ और साथ ही हमें ज़रूर बताएं कि एक्ट्रेस लीना चंद्रावरकर के बारे में आप क्या राय रखते हैं। मेरे प्यासे मन की बहार कब से था तुम्हारा, दे दो चूड़ियां जी, दे दो चूड़ियां, ये सुनी है। लीना चंद्रावरकर के घर वाले किशोर कुमार की बढ़ती उम्र और तीन असफल शादियों की वजह से उनको नापसंद करते थे। दरअसल शादी के समय किशोर दा की एज 50 हो चुकी थी और वहीं दोनों की उम्र में लगभग 20 साल का गैप था। इससे पहले किशोर दा 3 शादी कर चुके थे, जिससे उनको एक बेटा मशहूर सिंगर अमित कुमार भी थे। मत सोचो पीने से होती है कोई खराबी, मुझे पूरा यकीन है तेरा दिल और नहीं है। आपको बता दें कि जब लीना और किशोर कुमार का प्रेम सोपान पर था, उस दौर में अमित कुमार अपना करियर शुरू कर रहे थे। यह सब देख लीना के घर वाले इस शादी को लेकर बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। वहीं दोनों लीना और किशोर दा थे कि हर हाल में शादी करना चाहते थे, वह भी घर वालों की रजामंदी से। आखिरकार लीना के पिता को मनाने एक दिन किशोर कुमार उनके घर चले गए और जब लीना के घर वालों ने किशोर कुमार को घर में घुसने नहीं दिया तो वो घर के बाहर ही धरने पर बैठ गए और जोर जोर से गाना गाने लगे। किशोर दा लगातार एक ही गाना रिपीट कर रहे थे, नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं, जो उन्होंने फिल्म जॉनी मेरा नाम में देवानंद के लिए गाया था। आखिरकार एक समय ऐसा आया जब लीना के पिता का दिल पिघल गया और किशोर कुमार को वो घर के अंदर ले गए और शादी के लिए तैयार हो गए। तेरी नीली नीली आंखों के दिल पे चल गए, जहरे फिर भी सभी क्यों पिया करके, तेरी नींद कहाँ आती है जो लगे किससे शिकायत करूं, शरारत मेरे साल 1980 में लीना चंद्रावरकर और किशोर कुमार ने शादी कर ली और दोनों अपनी मैरिड लाइफ हंसी खुशी बिताने लगे। जल्दी ही बेटे सुमित का जन्म हुआ, लेकिन कुछ ही दिन बीते थे कि एक बार फिर किस्मत ने साथ नहीं दिया और अचानक 13 अक्टूबर साल 1987 में किशोर कुमार सबको छोड़कर चले गए। किशोर दा की मौत के बाद लीना एक बार फिर अकेली हो गई। साथ ही परिवार की पूरी जिम्मेदारी लीना पर आ गई। जहां वो फिल्मों से एकदम गायब हो गई, वहीं अकेले ही बेटे अमित और सुमित को संभालने लगी। खैर, अमित कुमार तब तक बड़े हो गए थे, लेकिन सुमित इतने छोटे थे कि शायद उनको किशोर दा की शक्ल भी याद हो। ये नया मोड़ है जिंदगी का, नजर को नजर जो आता है परे, कभी इस बाग में कभी उस बाग में, कभी। आइए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर क्यों किशोर दा से शादी के बाद लीना चंद्रावरकर बॉलीवुड से एकदम गायब हो गई। दरअसल पहली शादी के बाद लीना ने दोबारा कमबैक किया और जल्दी ही उस दौर की टॉप हीरोइनों की कतार में आ गई थी। एक महल हो सपनों का, इसी दिन दगा देगी तू, कर प्यार में पागल होकर मिल जाए प्यार की मंजिल। लेकिन किशोर कुमार से अपनी दूसरी शादी के बाद लीना ने बॉलीवुड को अलविदा कह दिया। लीना फिल्मों में काम करना चाहती थी, वह अपने करियर में आगे जाना चाहती थी। वहीं किशोर कुमार चाहते थे कि लीना एक हाउसवाइफ बनकर रहें और अपनी मैरिड लाइफ को एंजॉय करें, जो लीना के फिल्मों में काम करने के साथ थोड़ा मुश्किल हो रहा था। इसलिए लीना ने बॉलीवुड से दूरी बना ली और 70 की टॉप हीरोइनों में से एक लीना हमेशा के लिए गुमनामी में चली गई। जब से तुम संग आँख लड़ी, नींद नहीं क्या कहा फिर से तो कहना, हाथ लेकर हाथ में, तेरी नीली नीली आंखों के दिल पे चल गए।
लीना चंद्रावरकर के बारे में कहा जाता है कि ग्लैमर इंडस्ट्री में काम करने के बावजूद वो बेहद रूढ़िवादी सोच की थी, जिस वजह से लीना ने कभी ना तो इंटीमेट सीन्स शूट किए और ना ही कभी कोई फोटो शूट करवाया। कहा जाता था कि लीना की आंखों में ही वो जादू था कि हर कोई उनका दीवाना हो जाता था। फिलहाल लीना मुंबई में बेटे अमित और सुमित के साथ रहती हैं और बहुत कम दिखाई देती हैं। धीरे धीरे मेरे सपने एक नया रंग, जब से तू आया मेरे जहां में, सारे जहां से तेरी बाहों का ऐसा सहारा मिला जैसे तू। आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा आज का ये खास पेशकश पसंद आया होगा। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।